कॉन्फिडेंस सीरीज के पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस की आउटर एस्पेक्ट्स को कवर किया था, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर या हैबिट्स। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जिससे ना कि आप कॉन्फिडेंट दिखोगे बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील भी करोगे। जब आप अपना माइंडसेट सही कर लेते हो, जो कुछ भी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स है कॉन्फिडेंस की, लाइक बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, नॉन रिएक्टिविटी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट को ज्यादा देर तक फेक नहीं कर सकता, स्पेशली अगर उसका सेल्फ एस्टीम लो है तो इसलिए हमारा माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है, तो ही हम इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने अपना माइंडसेट को सही कर लिया तो कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं सकती। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है कि किसी भी सिचुएशन में ये सोचना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को संभाल लूंगा। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा माइंडसेट है कि अगर आपने जिंदगी में सिर्फ इस माइंडसेट से चलने लगे तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ इस डर से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर मैं ऐसे बोलूं तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। अगर मैंने उस लड़की को प्रपोज किया और वो मना कर दे तो, या उससे भी बदतर अगर मैंने उससे डेट के लिए पूछा और वो थप्पड़ मार दे तो, अगर मैंने अपने बॉस से छुट्टी या रेज मांगा और वो गुस्सा हो जाए तो, हमारे डे टू डे लाइफ में ये अगर हमेशा कुछ ना कुछ करने से पहले बीच में आ जाता है। ये चीज हमें रोकती है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, बोलने से या कोई भी एक्शन लेने से। लेकिन हम अगर कोई भी सोशल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो किसी भी एक्शन का नेगेटिव आउटकम बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है। मतलब कि आप ऐसे सिचुएशन से इजीली रिकवर हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर लड़की ने मना कर दिया तो उस सदमे से आप रिकवरी हो सकते हो इजीली। प्रॉब्ली ऐसे सिचुएशन में ना सुनना ज्यादा बेटर है, रादर देन 6-8 महीने तक आप उस लड़की के पीछे घूमो, उसके साथ टाइम वेस्ट करो और एंड में फ्रेंड जोन हो जाओ। या फिर अगर आपका बॉस गुस्सा हो जाए तो उससे आप माफी मांग सकते हो। या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर उसने आपको जॉब से निकाल दिया तो आप दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो। इसलिए कोई भी सोशल सिचुएशन में जब आप इस एटीट्यूड के साथ चलते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, I'll be okay, तो आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो। ऐसा कुछ सोशल रिस्क ले सकते हो जो कि नॉर्मल लोग कभी ले नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अपने फीलिंग्स को बेहिचक एक्सप्रेस करना, किसी भी इंसान को फ्रीली अप्रोच करना, स्पेशली लड़कियों को, अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर करना, जोक मारना वगैरह वगैरह। और जब कोई भी इंसान आपको ऐसे देखता है तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सोशल प्रेशर को हैंडल करना और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना सबके बस की बात नहीं है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इंसान की तरह पेश आते हो। दूसरा माइंडसेट है कि ये बिलीव करना कि आपका कैरेक्टर आपके रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप अपने आप को कैसे देखते हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि लोग आपको कैसे देखते हैं। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए। कितने ही लोग हैं जो कि कुछ भी एक्शन या स्टेप इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूं तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं ये कहूं तो लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। तो जब आप सिर्फ अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में ध्यान देते हो तो आप वही करते हो जो आपके लिए सही है और दूसरे लोगों को उनके अपने हाल पे छोड़ देते हो, चाहे वो आपको अच्छा कहे या बुरा। जब आप ऐसे करते हो तो लोगों को ये दिखता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि बाकी लोग आपके लिए कैसे फील कर रहा है। जब आप ऐसे करते हो तो पैराडॉक्सिकली लोगों को ये लगता है कि आप एक जेन्युइन, ट्रस्टवर्थी और ऑनेस्ट इंसान हो। जब आप सिर्फ जो सही है वही करते हो तो इससे ना कि आप अपने कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, बल्कि आपकी जेन्युइननेस की वजह से इवेंचुअली लोग आपके लिए बेटर और पॉजिटिव ओपिनियन बना लेते हैं। तीसरा माइंडसेट है सेल्फ ऑनेस्टी। हम सब झूठ बोलते हैं, कभी कभी जानबूझ के, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से और कभी कभी किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जब भी हम झूठ बोलते हैं, भले ही वो कोई छोटी सी चीज के लिए हो, जैसे कि किसी को ये कहना कि मैं बस पहुंच गया जबकि आप तैयार ही हो रहे हो, या कोई बड़ा झूठ जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो, या ऐसा झूठ जो किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता हो। कुछ भी हो, चाहे आपका झूठ पकड़ा जाए या ना जाए, या फिर उस झूठ का कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जब भी आप झूठ बोलते हो तो आप अपने आप के साथ एक रेपुटेशन बिल्ड करते हो। सबकॉन्शियसली
कभी आप अपने आप को ये सिग्नल देते हो कि कभी कभी आप अपने आप को भरोसा नहीं कर सकते। और जब आप ये चीज बार बार दोहराते हो तो ये आपकी जो क्षमता है कन्विक्शन के साथ बोलने की, मतलब जो आप बोल रहे हो वही मीन कर रहे हो, इसको खत्म कर देती है। ये चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि जब आप किसी से आंखें मिला के कुछ भी बोलते हो फुल कन्विक्शन के साथ, तो आप ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आपको अपने आप में 100% भरोसा है और आप जो बोल रहे हो उसे क्लियरली मीन कर रहे हो। लेकिन जब आप अक्सर झूठ बोलते हो तो आप कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पाते, और ये चीज आपकी कॉन्वर्सेशन में रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है आई कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या फिर स्मॉल मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको पता होता है कि कभी कभी आप अपने वर्ड्स को मीन नहीं करते। इसीलिए जब तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ना आ जाए, झूठ ना बोलने का एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। चौथा माइंडसेट है हर एक सिचुएशन में आगे रहना, मतलब हमेशा किसी भी सिचुएशन में सबसे आगे खड़े होना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी काम हो। अगर आप ये एटीट्यूड बना लेते हो कि मैं पहले उस सिचुएशन को फेस करूंगा या मैं आगे आऊंगा, ये माइंडसेट आपको काफी हद तक लाइफ में आगे ले जाएगी। नॉर्मली लोग किसी भी अनजान सिचुएशन में हमेशा आगे आना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई और आए। लेकिन किसी भी सोशल सिचुएशन में आप अगर इनिशिएटिव लेते हो, मतलब कि अगर आप वो पहला इंसान होते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में किसी भी नए से एनवायरनमेंट में, या फिर कोई भी अनजान सोशल सिचुएशन में अगर आप इनिशिएटिव लेके जोक मारते हो, या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप आगे खड़े रहते हो, या फिर आप वो पहला इंसान होते हो बाकी लोगों को प्रेज करने में। कोई भी सिचुएशन हो, जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों के सामने आती है, और लोग इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जो कर रहे हो उसे करने के लिए ब्रेव होना पड़ता है, और ये हर एक की बस की बात नहीं है। जब आप ऐसे कामों के लिए इनिशिएटिव लेते हो जिससे करने में दूसरे लोग नर्वस फील करते हैं, तो बाकी लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी नए और सीरियस सिचुएशन में अगर आप वो पहला इंसान होते हो जो कि जोक मारे, तो आपके इनिशिएटिव के कारण किसी दूसरे को साहस मिल सकता है ऐसा करने के लिए, फिर वो जोक मारता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को वो पहला इंसान ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, या वो याद रहता है जो कि इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि वही पहला इंसान होता है जो कि सोशल रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। तो अगर आपने ये माइंडसेट कल्टीवेट कर लिया, तो ना कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर बनाओगे, बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ले जाओगे। आखिरी माइंडसेट है कन्वे योर पर्पस। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए पैशनेट है। हो सकता है कि हमें अभी तक पता ना हो, या फिर हमारे लाइफ में ऐसा कोई इंसान ना हो जो कि हमें हमारे पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करे। लेकिन अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो आप बिना बोर हुए घंटों तक कर सकते हो। और अगर आपने अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, या आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो उसे दूसरे लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब आप किसी और को अपने मिशन या पर्पस के बारे में बताते हो, तो ना कि सबकॉन्शियसली आप अपने आप को ये बताते हो कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी फील करते हो। जब आप किसी और को इसके बारे में बताते हो तो आपका ईगो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉमिस क्रिएट होता है उस गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस दुनिया में स्मॉल टॉक्स में उलझे रहते हैं कि क्या हाल चाल, कहाँ काम करते हो, जॉब क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप किसी चीज को लेके पैशनेट होते हो, ना कि ये चीज दूसरे लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन भी दिखाई देता है। मोर ओवर, जितना ज्यादा आप लोगों को अपने पर्पस के बारे में बताते हो, उतने ही लोगों को आपका मैसेज मिलता है। साथ ही साथ आपको हेल्प होता है अपने नेटवर्क और राइट कनेक्शन बनाने के लिए, और आपको आपके गोल तक पहुंचने में आसानी होती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।